भाई जो बेल वाले किंग हैं, हाँ जी, उन्होंने रिजाइन मार दिया फिर एक बार। हम कैसे मान ले कि ये सच है इस बार भी? भाई बाबर आजम ने जो रिजाइन करके सिंपैथी खाने की कोशिश करी है, हाँ। मैं कह रहा हूं इतनी गंदी अटेम्प्ट मैंने बहुत टाइम से नहीं देखी। लास्ट टाइम मैंने कोई गंदी अटेम्प्ट देखी थी तो रिजवान भाई जो थे, हाँ, वो बुमराह को स्वीप मार के छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे और गंदी तरीके से बोल्ड हुए थे। बहुत बुरी वाली। बस यही गंदी अटेम्प्ट जो है ना, ये बैठ के बाबर और रिजवान पाकिस्तान की टीम के साथ करे जा रहे हैं। और अब बाबर भाई का कहना है ये जो कैप्टेंसी का बोझ है ये जब हटेगा तो मैं अपनी टीम के लिए बेटर कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। अब तुझे खिलाएगा कौन? आपको खिलाएगा कौन? देखो, सिंपैथी उनको मिलती है जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं और फिर उनका रफ पैच आता है और फिर वो ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं तो सिंपैथी मिलती है। आपका जितना लोगों का रफ पैच आता है, आपका उतना अच्छा पैच था जीवन का। बाकी आपका जीवन ही रफ चल रहा है और उसके बाद अगर आप ये डिसीजन ले लोगे कि मेरे को कैप्टन नहीं बनना, तो क्या लोग आपको सिंपैथी देने लग जाएंगे? अजी क्या कह रहे हैं कि बेल है जी, टंग। हाँ, टंग है आपका, टंग गया है आपका करियर। आपको वो रस्सी से उसको टांग दो, आप खेलो भी मत। आप कैप्टनसी से नहीं, आप ऑल फॉर्मेट से रिजाइन मारो, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को जरूरत नहीं लग रही अब कि बाबर आजम या रिजवान भी। इनफैक्ट वैसे बाबर की आड़ में रिजवान छुप जाते हैं, मैंने देखा है। रिजवान के बारे में कोई इतना नहीं बोलता, बाबर को बोलते हैं। वो जो अभी बांग्लादेश वाली सीरीज भी हुई थी, तो रिजवान भाई ने क्या करा? 171 मार दिए। अरे लो भाई, अब बताओ कैसे उसके पीछे वो बंदा कैसे ना छुपे। हाँ। वो बंदा 2 किलो अपने होठों पे सफेद लिपस्टिक लगाता है, उसके बाद वो छुपेगा नहीं तो क्या करेगा? सही में यार, कितना उनकी पूरी मैच फीस तो सिर्फ लिपस्टिक में निकल जाती होगी। नहीं ठीक है, निकल जाती होगी, लेकिन समटाइम्स क्रैम्प, समटाइम्स एक्टिंग, समटाइम्स लिपस्टिक, हाँ, और कभी-कभी समटाइम रन भी मार देते हैं, तो ये तो बच जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो है ना पाकिस्तान के क्रिकेट को फॉलो करते हुए, वो लोग ये कह रहे हैं कि बाबर ने जो यहां से जगह बनाई है व्हाइट बॉल क्रिकेट से, जो अपनी वो करके रेजिग्नेशन करके एज कैप्टन जी, जगह बन रही है रिजवान की। अच्छा जी। लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो इनका पावर ग्रुप है ना, ये वहीं पे वो उसी को ही रखना चाहते हैं कि भाई ग्रुप कौन है? पावर ग्रुप इनका ये जो टॉप के प्लेयर है, जो बाबर रिजवान टाइप के, जो इनकी एक ही एजेंसी जो इनको वो करती है, पर इसमें शाहीन नहीं है इस पावर ग्रुप में। शाहीन है उस पावर ग्रुप में, लेकिन इनकी आपस में बन नहीं रही है, शाहीन और बाबर की इनकी वो रखी है आपस में है। ये लोग सेम मैनेजमेंट पे, सेम मैनेजमेंट को के अंडर आ रहे हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे। शादाब भी है उसी में, तो शादाब भी है उसी में, लेकिन शादाब भाई का भी थोड़ा सा फॉर्म इतनी खराब चल रही है कि वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, बस दिक्कतें आ रही हैं। शादाब करते क्या है टीम के अंदर? बॉलिंग उनसे अच्छी होती है। शादाब की कैप्टेंसी की बड़ी तारीफ हुई है। अभी जो इनके इंटरनल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ ना, जहाँ पे वो स्कूल के बच्चों से बाबर आजम आउट हो रहे थे, तो वहां पे शादाब की जो कैप्टेंसी हो रही थी उसकी बड़ी तारीफ, बहुत बढ़िया हो रही थी। लेकिन उनकी वो जो है बॉलिंग है, मेन तो बॉलर है, ऑलराउंडर कहते हैं लेकिन मेन तो बॉलर है। अच्छा। वो बॉलिंग की जो फॉर्म है वो लगी नहीं हुई है उनकी। कहाँ नहीं लगी? नहीं, उनकी वैसे लगी हुई है, लेकिन बॉलिंग की फॉर्म जो है वो लग नहीं पा रही है, बॉल ठीक से डल नहीं पा रही है। क्योंकि भाई जितने मर्जी आप दिक्कत कर लो, पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ गई। जो टीम बांग्लादेश जैसी टीम से हो जाए। बात कही है, मैं कह रहा हूँ इस बात से मेरे को राशिद लतीफ साहब की बात याद आ गई। इनके फॉर्मर पाकिस्तान कप्तान है, लेजेंड है इनके टीम के, और उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो आईसीयू पे आ चुकी है और इसे कोई उठा के वापस डाल नहीं सकता है, क्योंकि कोई है ही नहीं। कह रहे कोई लीडर ही नहीं है हमारे पास, कोई लीडर है नहीं। बाबर रिजाइन कर रहा है तो किसी और को लेके आए, ना लेके आए समझ ही नहीं आ रहा, कोई और है ही नहीं ना। है कौन? वही ना, कोई बचा ही नहीं है टीम के अंदर। बड़ी प्यारी बात कही है उन्होंने। क्या बोला? ये इस्तीफा काफी देर से आया और इससे ना केवल उन्हें बल्कि टीम को भी नुकसान हुआ है। टीम को क्या नुकसान हुआ है? उसका वो अगर बाबर जैसा बंदा कप्तानी करेगा तो टीम तो जाएगी ना गर्क में। टीम के तो लग जाएंगे, लुट जाएंगे। लग गए, हाँ, लुट गई, लटक गई, बाबर भाई के करियर की तरह लटक गई। हाँ बिल्कुल लटक गई है। और यार देखो, बिल्कुल वेंटिलेटर ऐसे हो रही है क्योंकि सांस आ नहीं रही है और मरने दे नहीं रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान वाले, है ना। तो अब वैसे तो रिवाइव हो नहीं सकते और यही इनका हाल ऑल्दो 90s में भी हुआ था, जब इनकी ये मैच फिक्सिंग वगैरह हुआ करती थी और इतने सारे ये लोग चाह के शारजा में मैच खेलते थे, क्योंकि वहां पे दबा के इनके ऊपर जो है वो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज होती थी। अब उतनी नहीं है। क्या दबा के?
दबा के मतलब अपॉर्चुनिटी, अच्छा दबा अपॉर्चुनिटी के आप कह रहे हो opportunity। कि ऐसे अपॉर्चुनिटी है आपने दबा हाँ, लिया, ग्रैब करके, कर ली, दबा grab ली। कर ली, वेरी नाइस। हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटियां जो थी वो थी, लेकिन उस टाइम पे भी टिफ हुआ करती थी। भाई इनको मैच फिक्सिंग के लिए 90s या शारजा की जरूरत थोड़ी थी। हाँ। ये तो स्पॉट फिक्सिंग भी करते रहे हैं बाद में, अपने आप लंबे लंबे नो बॉल डाल डाल के। हाँ, ओहो ये तो करते रहे हैं। इतनी उसको क्या क्रीज ही नहीं नजर आई, वो तो चलो उसके ऊपर तो बैन भी लग गया फिर 10 साल का, उसके बाद भी वो बंदा वापस आके फिर T20 वर्ल्ड कप भी खेल रहा है। दैट्स पाकिस्तान क्रिकेट फॉर यू। उनके पास सोचो बंदे ही नहीं है, जिस बंदे के ऊपर 10 साल का बैन लग गया उसको आपको वापस बुलाने की जरूरत पड़ रही है। आप इस 10 साल के दौरान में एक ऐसा फास्ट बॉलर डेवलप नहीं कर पाए जो उससे बढ़िया हो। नहीं करा था ना इन्होंने। कौन? शाहीन 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 करा था, 150 पे डालेगा, लेकिन भाई वही बात है ना, ये जो ग्रुप है, ये बाबर, हाँ। शाहीन, रिजवान, ये यहीं तक जो पाकिस्तान की टीम है महदूद रह गई है, यहीं तक जो अटक गई है ना, ये जो और नए लड़के आने दे रहे हैं, तब से इनके ऊपर यही भाई सारे के सारे दिक्कत आ रही है, एलिगेशन यही है सबके। वसीम अकरम, आप सोचो ना, जब पाकिस्तान इंडिया से हार गई और उसके बाद जब वसीम अकरम लाइव टेलीविजन के ऊपर वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्ट में, T20 वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्ट में जब आग बबूला होके चिल्लाने लग गए कि ये आपस में बात नहीं करते हैं, ये आपस में लड़े बैठे हैं, ये ऐसी टीम नहीं है, इनको सारों को बाहर भगा दो, सारों को, सारी टीम को बाहर भगा दो, ये वसीम अकरम साहब कह रहे थे। और जब हम ये हमारे साथ शोएब अख्तर भाई भी होते थे, जब हम 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर जब हम शो करा करते थे, द क्रिकेट शो, तो उस दौरान भी शोएब अख्तर भाई भी यही बोलते थे कि यार इस टीम के अंदर अब वो चेंज लाने की जरूरत है जिसमें आप हर किसी को बाहर करके बिल्कुल नए सिरे से चीज बनाओ। ये लेकिन शोएब भाई तो वो बल्ला बल्ला नहीं फेंकते थे, मैंने सुना है ओके, कुछ वकार भाई के बात उनसे कुछ क्लेश हो गया था उनका, कुछ हो गया था, बल्ला बुल्ला चल गया था। हाँ, एक बार 2002 का इनका कोई नेट वेस्ट का कुछ वो चल रहा था, तो वहां पे वकार यूनिस ने बोला कि भाई देखो मैं इसको इतना समझाता हूँ शोएब अख्तर को, कह रहा है ये बंदा आया है सिर्फ 100 माइल पर आवर की स्पीड से फेंकने से ही सब नहीं हो जाएगा। अच्छा। तू बातें तो बड़ी बड़ी करता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, लेकिन तेरे से होता कुछ नहीं है। तो भाई तू बॉलिंग पे ध्यान दे, तू ये बातें मत किया कर। कह रहे ये बंदा समझना ही नहीं चाहता, ये सोचता मुझे ऑलरेडी सब आता है। शोएब अख्तर गुस्से हो गए, कह रहा है इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। तो यहाँ पे इनके बीच में, लेकिन अब तो आपसे मेरे ख्याल बातचीत है, अब तो सब सही है, ठीक से ही रहते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम से निकल गए ना सब, अब सब सही है। पाकिस्तान की टीम के अंदर जब कोई रहता है तो कुछ तो मतलब ऐसे काले जादू वो रखे हैं इन पे कि भाई जो अंदर जाता है टीम के अंदर वो एकदम पलट जाता है, उसकी अकल जो है घास चढ़ने चले जाती है और इनसे हो ही नहीं पाता है। बिल्कुल। और शाहीन अफरीदी के फैंस भी बोल रहे थे, कह रहे शाहीन अफरीदी इतना बढ़िया प्लेयर है, इतना तगड़ा प्लेयर है, उनके ऊपर मनुष्यत पता है कब लगी? जब उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी कर ली। इनके अपने ही लोग ये बोल रहे हैं यार, इन्हीं के फैंस जो है वो कह रहे हैं शाहिद अफरीदी ने कुछ काला जादू कर दिया है। यार ये शाहिद अफरीदी को क्या मतलब फर्क पड़ेगा उससे कि शाहीन अफरीदी है ना, कोई ऐसे कौन से अपना ही दामाद है। हाँ, घर की बात है और आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं? मैं क्या पाकिस्तान की टीम के इतने सुनहरे जो पल हैं हम वो याद कर रहे हैं। हालांकि इससे बाबर की कैप्टेंसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बस वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम का हिस्टोरिकल क्या हालचाल रहा है, क्या हालात रहे हैं, कि आप सोचो कि बाबर आजम जैसे बंदे सेलेक्ट होके आ कैसे जाते और कप्तान कैसे बन जाते, क्योंकि इनके हालात ही अजीब से हैं। शाहिद अफरीदी साहब के ऊपर 2000 के अंदर एक एलिगेशन लगा, कराची में एक होटल में पकड़े गए, होटल में लड़कियां कमरे में, और ऐसे एलिगेशन इन पे लगे। बाद में इन्होंने जाके जब इनको पकड़ा कि लड़कियां थी नहीं, कि पीसीबी ने बाद में इनको बुलाया कि ये क्या बकवास है, क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऑटोग्राफ लेने आई थी। आपको लग रहा है कुछ और, लेकिन ये ऑटोग्राफ ही लेने आई थी। साथ में इनके 2 बंदे और थे, पुराने पाकिस्तान के प्लेयर, तो उनको तो सबको पकड़ लिया। बाकी शाहिद अफरीदी जो थे उनके ऊपर उस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी का लगा बैन। अच्छा, इंटरनली अपने आप ही लगा दिया पीसीबी ने कि भाई ये तो गंदी हरकतें कर रहे हो, ये गंदा आदमी है। उसके बाद पैसों से फाइन लिया वो अलग। अच्छा। और बाद में इनके घर वालों ने शाहिद अफरीदी जी के फट से इनके मामा की बेटी से शादी करा दी। ओ, कह रहे इसका ब्याह करवाओ, ये लड़का इधर उधर निकल रहा है। तो ये जो है पहले ये इस हिस्टोरिक, अब हिस्ट्री देखें, आप देखो यही चलता आ रहा है, चाहे वो मैच फिक्सिंग हो, चाहे वो टीम के अंदर लड़ाइयां हो, पर 90s के अंदर जब लड़ाइयां होती थी कम से कम टीम तो अच्छी थी, चलो खेलते तो अच्छा थे, इंडिविजुअल प्लेयर्स बहुत बढ़िया थे।
अब बाबर आजम की बात कर लेते हैं। बाबर आजम की कप्तानी भाई आदमी के ऊपर इतनी सर चढ़ के बोलती थी कि अपने आप को जो किंग बाबर भाई इतनी, मतलब आप पीआर देखो किस हिसाब से रखी हुई है। ये जो पीआर चलाया किंग कर लेगा, ये किंग कर लेगा, ये किसने बोला है भाई? किंग ये अपने आप ही इन्होंने बना लिया। ये कौन रहा? कहते हम तो उन्हें बोलते भी नहीं है कि हम तो नाम लेते ही नहीं, हम तो कहते किंग ही बोलते हैं। कर लेगा बॉब्जी या बॉब्जी कहते हैं, किंग बॉब्जी कहते हैं। किंग बॉब्जी कुछ भी होगा तो किंग कर लेगा। अरे क्या कर रहा है? रिजाइन कर रहा है, दो बार रिजाइन कर रहा है भाई। इनकी मेरे को तो अभी भी डाउट है। ये रिजाइन कर रहा है, इसने पहले भी रिजाइन करा था। शाहीन अफरीदी को कप्तानी दे दी गई थी, कुछ हाथ मैच खिलाए, मुट्ठी भर भी नहीं थे भाई साहब, 2-4 मतलब 5-6 मैच मुश्किल से करे। उसके बाद शाहीन अफरीदी को हटा दिया और फिर बाबर को लाके कप्तानी पकड़ा दी। और बाबर बीइंग बाबर, मतलब शाहीन का इतना अच्छा दोस्त होके और इतनी शर्म नहीं है कि अभी 2 महीने पहले तेरे को कप्तानी से हटाया था, फिर आके कहता हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। और तूने खुद छोड़ा था, ऐसा भी नहीं था कि इसको हटाया था, इसने खुद छोड़ी, वो किया कि भाई बस अब मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट से जो है वो क्या जो कैप्टनसी है उसको मैं छोड़ रहा हूं। और अभी फिर आके मतलब मेरे को तो यही डाउट है कि अभी 2-4 मैच के लिए फिर किसी को बनाएंगे या फिर ऐसा माहौल बनाया जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कि अब कोई लीडर ही सारे लोग कह रहे हैं नहीं बाबर भाई आप ना जाएं, आप कहीं ना जाएं। जब बाबर थे तो कैसा होता था पता नहीं, जब बाबर थे तो इतना बढ़िया हुआ करता था, इंशाल्लाह बाबर वापिस आ जाए। नहीं, अरे ये बाबर आजम, ये बच्चों को ऑटोग्राफ देने में इनकी पता नहीं क्या होती है, इनको परेशानी होती है। मैं गलत शब्द बोलने वाला था लेकिन बुरा लगा था। पाकिस्तान के बच्चे थे वो, जरा से बच्चे, उनसे ऑटोग्राफ लेना चाह रहे हैं, नहीं दे रहे। बाहर कहीं पे, या तो लंदन थे या यूएस थे कहीं पे। अच्छा भाई चले गए, नहीं दिया। नसीम शाह बाद में खड़ा हुआ, वो बच्चे को कह रहे, कहते कोई बात नहीं बाबर भाई का भी ऑटोग्राफ है मैं ही दे दूंगा, कोई बात नहीं बच्चे हमारे यहाँ साइन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नसीम शाह ने इतने अच्छे से वो बच्चे को संभाला, बच्चा रो पड़ा था ऑलमोस्ट कि भाई मैं जिसको हीरो मानता हूँ वो बंदा मुझे मेरे मुंह पे थूक के चला गया। शर्म नहीं है यार इस आदमी को, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा हो गया है। मतलब फिर तो उसके बाद होगा ही ना, फिर उसके बाद कहां से भाई इतनी लानते कमाओगे तो फिर कहां से परफॉर्मेंस आएगी तुम्हारी? बिल्कुल यार, मतलब और यही हुआ। लोग आ रहे हैं सेल्फियां खिंचाने, लंदन में मेरे ख्याल से दुबई में एक ये हुआ था, इनकी वीडियो वो भी वायरल थी। गए वहां पे, लोग आ रहे हैं कि भाई बाबर आजम है, उनके लिए तो भाई किंग है, वो माहौल ये बना रखा है और नहीं अच्छे बैट्समैन उनके उस टाइम पे परफॉर्मेंस भी आ रही थी। जा रहे हैं लोग सेल्फी खिंचाने के लिए, बाबर भाई प्लीज भाई, बाबर भाई चिल्ला दिए, हटाओ इन्हें, हटाओ यहां से, अब आना, मेरे को लेट हो रहा है, एटीट्यूड भाई। दूसरे बंदे आके बंदों को साइड कर रहे हैं, उसके बाद प्लीज जनता है भाई, प्यार करती है, वो फिर प्लीज करने लग गई। उसके बाद ने कहा एक करके आ जाओ, और बाद में जो ऐसे एंग्री होके खड़ा हुआ था ना, गंदा सा बना के ऐसा मुंह, वो जैसी सेल्फी आई ना, आजा कर स्माइल करके दिखा रहा है। मिनट से पहले पलट रहा है यार वो आदमी, इतना कुछ उसके अंदर आ चुका था। ये आदमी कप्तानी करने लायक बचा ही नहीं था मेरे हिसाब से। तो ये इंसान को जब शोहरत चढ़ जाती है ना, उतारे नहीं उतरती है। फिर ये बाबर के साथ हुआ है। ये फेंटी यहीं लगी है भाई इनको, इनकी जो फेंटी लगी है ये इसी वजह से लगी है क्योंकि इनमें एटीट्यूड आ गया। ऊपर वाले ने देख लिया भाई ये बंदा इससे हैंडल नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत इसने अच्छा खेल लिया, इसके सर चढ़ रहा है, ये कैप्टन बन गया, इसको हटाओ। हम कहते हैं भगवान की लाठी जब चलती है आवाज नहीं होती है। आपके मैंने सुना है कि अल्लाह का चाबुक भी बोलते हैं, लेकिन वो भी जब चलता है तो पता नहीं चलता है। लेकिन ये बाबर आजम के साथ अभी जो हो रहा है, ये वही चाबुक लग रहे हैं, वही लाठियां लग रही हैं। और पाकिस्तान की टीम के साथ भी जो हो रहा है वो यही हो रहा है भाई। भतीजावाद या पर्ची प्लेयर जो लेकर आ रहे हैं, कप्तान की मर्जी के बिना हो जाएगा क्या? ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट गर्क में पहुंची है, ये जो हाशिए पर है, ये कैसे पहुंची है भाई? बिना कप्तान के हो जाएगा ना, हो ही नहीं सकता। और ये जो आजम खान को भी जो लाया गया है, वो भाई वो बंदा गिटार बजा रहा है वहां शोज में बैठ के। अब तो आदत सी है मुझको गाना गा रहा है, लोग उसके मीम बना रहे हैं। बताओ यार, अब तो आदत सी है। क्या हो रहा है यार ये पाकिस्तानी क्रिकेट में? बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बाबर आजम ने रिजाइन तो कर दिया है, आप लोग बताओ ये कब बाबर आजम फिर से वापस आ जाएंगे? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएंगे या फिर उससे पहले? देखो एक इंग्लैंड का इनका दौरा है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा है, फिर जिम्बाब्वे है। नहीं जिम्बाब्वे तो चलो है सो है, अभी इंग्लैंड आ रही है इनके घर में, इंग्लैंड इनके पास आ रही है। पिछली बारी 3-0 से वो बैस बॉल जो करा था इनका, एक दिन में 500 रन, लो अब फिर वही करने आएंगे भाई। ये हो सकता है। अब देखो, अब इससे पहले इन्होंने कहा यार देखो टीम तो बेकार है, अब मैं हाथ उठा लेता हूं, तो ये बाबर आजम ने ये कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में शान मसूद को कप्तान बना रखा है। हाँ, और टाइमिंग देख वैसे बाबर आजम की, कि जब बांग्लादेश हार गया इंडिया से, बुरी तरीके से हारा, व्हाइट वॉश हुआ, तभी उसी टाइम पे बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया। कि देखो शान मसूद को भले ही शर्म हो या ना हो, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, हालांकि उसका कोई लेना देना है नहीं। उसको अगर रिजाइन करना है तो टीम में जो एज बैट्समैन खेल रहा है ना, वहां से रिजाइन कर दे, शायद पाकिस्तान की टीम का भला हो जाए।
क्योंकि भाई तेरे से रन नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे। जहीर अब्बास साहब इनके जो है एशियन ब्रैडमैन बोलते हैं भाई, जहीर अब्बास साहब लेजेंड है पाकिस्तान के बैटिंग के, और सब बड़े लोग रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने भी, उनसे सवाल किया गया कि भाई ये विराट और बाबर का कंपैरिजन होता है, तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि विराट देखो जो रन बनाता है वो बड़ा है, जो रन नहीं बनाता वो बेकार है, उसको रन बनाने चाहिए। और विराट रन बनाता है वो बढ़िया है, बाबर को जाके रन बनाने चाहिए। और तो बाबर और विराट का कोई कंपैरिजन है नहीं, है ही नहीं। अरे विराट जब शुरू हुए थे, इतने सीनियर आदमी वो खुद कह रहे हैं इनका कंपैरिजन ही नहीं है, विराट के आगे तो कतई नहीं है। आप किंग रखने से नाम आप किंग से कंपेयर थोड़ी करने लग जाओगे। एक और भी तो बंदा आया था जो आजकल यूट्यूबर बन गया है। इनके किंग बोलने के चक्कर में तो विराट कोहली ने कहा मेरे को किंग बोलना बंद करो यार, अरे को तुम यार किंग बता रहे होते हो। हाँ, अब मेरे को नहीं चाहिए ये उपाधि। शहजाद की बात कर रहे हो? अहमद शहजाद वो भी आए थे, वो भी वन डाउन आता था बंदा, वो थोड़ा थोड़ा विराट कोहली जैसा उसकी झलक पड़ती थी, तो उन्होंने कहा भाई इसको विराट कोहली से कंपेयर कर दो ना। वो चला, तब भी विराट कोहली लेजेंड थे। अब बाबर आया, उसको किंग बना दिया, उसको कंपेयर करा, वो भी ठुस हो गया। विराट कोहली अभी भी विराट कोहली है। तो आप कहां, विराट कोहली से तो कंपेयर करना ही छोड़ दो ना भाई ये सब। और भाई मतलब इतने अजीब से इनके हालात हैं, इनके कभी पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, टीम में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, इनके कोच हर दूसरे दिन चेंज हो जाते हैं। अभी आजकल चल रहा है व्हाइट बॉल के अंदर ये अपना चल रहे हैं गैरी भैया चल रहे हैं, और रेड बॉल के अंदर अपना गिलिस्पी भैया चल रहे हैं। शक्लें देख लो आप उनकी, ऐसा लग रहा है कि उनके मुंह के अंदर कोई वो डाला है, इंजेक्शन डाला है, और मोटा इंजेक्शन होता है ना, वो मुंह के अंदर डाला है और पूरा खींच लिया, रूह खींच ली भाई उनकी। ऐसा हो गया वो आदमी यार खूंखार आदमी होता था वो, सही में खौफ होता था जेसन गिलिस्पी का। पहचान में ही नहीं आ रहा है वो बंदा यार, ऐसे लग रहा है कौन सूखा हुआ बिल्कुल जबरदस्ती बिठा रखा है, होमलेस सा आदमी हो रखा है यार। क्या कर रहे हो यार, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान जो गोरे नहीं होते हैं जो अफगान साइड पे होते हैं, वो वैसा बंदा लग रहा है। वो लग ही नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया से है, बिल्कुल नहीं लग रहा। और वो क्या क्या कोचिंग देंगे यार वो। पर आप बताओ यार, ये बाबर आजम का क्या करना है? ये बाबर आजम को छोड़ देना चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ, क्रिकेट ही छोड़ देना चाहिए तो बताओ, या और ये कैप्टनसी से कब वापस आएंगे या नहीं वापस आएंगे ये भी आप बताओ। नया कैप्टन कौन बनेगा आप ये भी बता सकते हो। मेरे हिसाब से तो रिजवान लग रहा है, आपके हिसाब से कौन होगा आप बता देना। बिल्कुल बता दो, तब तक हम चलते हैं आपके लिए और बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।